बाय मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 11th के यूट्यूब चैनल में हमने वीडियोज डाला था 11th के 1.1 एनसीईआरटी बुक के 1.1 एक्सरसाइज का सलूशन, और उसमें मैंने बताया था लास्ट में कि आगे के वीडियोज में मैं 11th से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें टाइप ऑफ सेट्स का चर्चा करूंगा। तो आज मैं उसी को बताने जा रहा हूं आपको कि टाइप ऑफ सेट्स क्या है। पहले तो हम लोग सेट्स समझ ही चुके हैं कि सेट्स क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब आगे के टॉपिक में होता है टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। कितने प्रकार का सेट्स का? एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों एक ही चीज होता है। नाम भले इंग्लिश में अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन तीनों का अर्थ हिंदी में एक ही है, रिक्त समुच्चय। हिंदी के नाम से स्पष्ट है, रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। खाली मतलब समझ रहे हैं, कुछ नहीं। तो वह समुच्चय है। समुच्चय में क्या खाली हो सकता है? ये जेब का पैसा थोड़े कि जेब का पैसा खाली हो गया तो इसको यहाँ भी खाली हो, लेकिन यहाँ पैसा खाली होता है। सेट में क्या खाली हो सकता है? तो सेट में खाली होगा अवयव। अब ये जो ये संग्रह में जो सदस्य होता है, अगर वो सदस्य एक भी सदस्य ना हो तो वह क्या हुआ? सेट खाली हो जाएगा। तो उसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमको एम्प्टी सेट का डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को संकेत में जो है हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, या इसी चीज को हम लोग सीधे मझले कोष्टक को लिख देंगे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो वह भी क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट का डिनोटेशन हो गया, फाई या ये। तो इससे हम लोग डिनोट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ए इक्वल टू सेट बुल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। जहां 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 3। एक्स एक प्राकृत संख्या है जहां एक्स का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। बताए 2 से बड़ा प्राकृत संख्या 3 और 3 से छोटा क्या होता है? 2 और 3 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो नहीं हो तो इसका मतलब खाली रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो यह भी एक एम्प्टी सेट है। इसको ये लिखे या ये लिख दी। ये तो सेट बुल्डर फॉर्म में हो गया। ऐसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में सिर्फ फाई लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं या कह सकते हैं कि वो जो सेट असंभव हो, यानी जिसको हम लोग निर्धारण ना कर सके, जिसको हम लोग नहीं लिख सके, वह सेट भी क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। जिससे 4 पैर वाले व्यक्तियों का संग्रह करे, क्या होता है? 4 पैर का कोई व्यक्ति नहीं होता है। इसका मतलब हो गया वह असंभव है, यानी जो असंभव केस में आएगा, जो असंभव स्थिति का अवयव बताएगा, वह भी क्या होगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो पहला टाइप समझ गए एम्प्टी सेट। अब इसका सेकेंड टाइप होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, हिंदी में इसको कहते हैं एकल समुच्चय। एकल क्या हुआ? एकल मतलब एक अवयव वाला। तो सिंपल सा नाम से ही क्लियर हो रहा है, एकल एक अवयव वाला जो समुच्चय होगा उसको क्या कहेंगे? सिंगलेटन सेट कहेंगे। तो डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं इसका कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे इक्वल टू क्या? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, यहाँ 2 यहाँ 4 दे दें, यानी एक्स जो है वह 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो 2 से बड़ा क्या होता है? 3, और 4 से छोटा क्या होता है? 3। तो इसमें कितना आएगा? एक अवयव 3 तो आ जाएगा। ये एम्प्टी तो नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक अवयव है। तो वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक अवयव हो वह सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय कहलाता है। अब समझ गए होंगे। इसको सुन के याद लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। अगला टाइप होता है इसका पेयर सेट। पेयर सेट, पेयर मतलब क्या होता है? युग्म। इसको हम लोग हिंदी में युग्म समुच्चय भी कहते हैं।
युग्म समुच्च, पेयर सेट। तो युग्म मतलब समझ रहे हैं, युग्म जब बनेगा दो का तो वह सेट्स जिसमें केवल दो अवयव हो, ना दो से कम हो ना दो से ज्यादा हो, तो वह सेट जिसमें केवल दो अवयव हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर सेट्स कहते हैं, युग्म समुच्च कहते हैं। अब उसी का हम लोग डेफिनेशन तो देख लिए, सुन लिए, डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कॉपी में। अब एग्जाम्पल से समझ ले, जैसे x प्राकृत संख्या है और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 5, तो देखिए 2 से बड़ा और 5 से छोटा, 2 से बड़ा नंबर 3 भी होता है प्राकृत संख्या, 4 भी होता है। अब 5 से छोटा जो होता है 2 से तक में, 2 से पहले तो 3 और 4 दोनों होता है, इसमें 3 और 4 दोनों आ गया। इसमें देखते हैं 2 अवयव है, तो ये क्या हो गया, पेयर सेट हो गया, युग्म समुच्च हो गया। बी नंबर में हम लोग अगर मान लेते हैं ए और बी लिख देंगे तो यह भी क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं। टाइप है फिनाइट सेट, फोर्थ टाइप हो गया फिनाइट। फिनाइट मतलब हिंदी में इसको कहते हैं परिमित। परिमित समुच्च, परिमित मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह समुच्च जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, या वह समुच्च जिसमें अवयव को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन तो लिख लीजिएगा। ऐसे इसको समझने के लिए यही समझिए कि जिस सेट्स का एलिमेंट्स काउंटेबल होगा यानी निश्चित होगा, गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे x सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या है और यहाँ लिख देगा और x लेस देन 100, यानी x प्राकृत संख्या तो है और 100 से क्या है, छोटा है, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक, 99 तक होगा, क्योंकि 100 से क्या कह रहा, छोटा कह रहा। तो इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना एलिमेंट्स होगा, 99 अवयव इसमें है, इसलिए ये काउंटेबल एलिमेंट्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। दूसरा हम लोग अंग्रेजी वर्ण वाला का जो लेटर होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का कितना लेटर होता है टोटल, 26 ABC डॉट कितना तक, जेड तक दे देंगे, यह भी काउंटेबल एलिमेंट्स इसमें है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट सेट कहेंगे। तो आप समझ गए फिनाइट सेट भी। अब एक और इसका है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट अपरिमित, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अपरिमित, यानी जो परिमित ना हो। परिमित कौन नहीं होगा, जिसमें अवयव को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो वह सेट्स, डेफिनेशन हो जाएगा, वह सेट्स जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, इनफिनाइट सेट कहलाता है, अपरिमित समुच्च कहलाता है। दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशन कि वह सेट्स जिसमें अवयव नॉन काउंटेबल हो, यानी जिसके अवयव को गिन नहीं सकते हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इनफिनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होगा कि वह सेट जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, या वह सेट जिसमें अवयवों को नहीं काउंट कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इनफिनाइट सेट कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में x एक प्राकृत संख्या लिख देंगे और अगर यहीं तक छोड़ देते हैं तो प्राकृत संख्या तो हम लोग जानते हैं कि 100 तक ही तो नहीं होगा और बहुत सा होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट होगा। तो हमने अब याद कीजिए पिछले वीडियोज में सेट्स के में कुछ पार्टिकुलर लेटर से, अल्फाबेट के लेटर से पार्टिकुलर सेट्स को डिनोट करने के लिए बताए थे, जिसमें N से, Z से, I से, R से, Q से, ये जो डिनोट के बताए थे, वो जितना भी सेट्स था वो सब का सब क्या था, इनफिनाइट सेट्स था, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं थी, वो नॉन काउंटेबल एलिमेंट्स था, उसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते थे कितना एलिमेंट्स होगा, तो वो सब इनफिनाइट सेट्स का एग्जांपल हुआ। इसके एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग N दे दें नेचुरल नंबर का सेट, यह भी इनफिनाइट सेट है, Z दे दें इंटीजर का सेट, यह भी इनफिनाइट सेट है, Q दे देंगे रेशनल नंबर का सेट, वह भी इनफिनाइट सेट है, R दे देंगे रियल नंबर का सेट, वह भी क्या होगा, इनफिनाइट सेट्स है। तो अभी तक मैंने 5 टाइप सेट्स के बारे में समझ गए, कौन कौन सा, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, पेयर सेट, फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। अब इसके बाद देखिए, अब जो सेट्स का एग्जाम्पल टाइप होगा उसमें 2 सेट्स का कंपेयरिंग होगा, 2 सेट्स
चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। बता ही रहे थे कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक ही सेट का चर्चा, इक्विवेलेंट सेट्स मतलब दो इक्विवेलेंट तुलनात्मक, या हम लोग इसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय। अब ये सम समतुल्य समुच्चय। समतुल्य मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब समतुल्य समुच्चय है इसमें तुलना कब होगा, जब भी कोई दो सेट होगा तभी तुलना कर सकते हैं, एक सेट में तुलना कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे समतुल्य समुच्चय है, यानी दो सेट होगा, तो दो सेट को समतुल्य कब कहेंगे, तो जब दोनों सेट्स में अवयव की संख्या समान होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि वह दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, दोनों समुच्चय क्या कहलाता है, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। अब यदि मान लेते हैं कि ए और बी दो है जिसके अवयव की संख्या समान होगा, उसको हम लोग ए समरूप बी से डिनोट करते हैं। ये कब होगा समरूप बी, तो चूंकि ए समरूप बी तब होगा जब ये डबल इंप्लाइज कर दो, द नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। इसका अर्थ हो गया कि जब समुच्चय ए के अवयव की संख्या और समुच्चय बी के अवयव की संख्या समान होगा तो वह दोनों समुच्चय क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। यदि दो समुच्चय समरूप होगा तो उसके अवयव की संख्या क्या होगा, समान होगा। तो यही है इसका समरूप समतुल्य समुच्चय का डेफिनेशन कि वह वैसे दो समुच्चय जिसके अवयव की संख्या क्या हो, समान हो। अवयव की संख्या कह रहा समान, अवयव समान नहीं कह रहा। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे ए में 1 2 3 लिख दिए और बी समुच्चय है, उसमें ए बी और सी कर दिए। इसमें कितना है 1 2 3, इसमें क्या है ए बी सी, इसमें अवयव की संख्या 3, इसमें भी अवयव की संख्या क्या है 3 है, दोनों के अवयव की संख्या समान है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, इसलिए क्या होगा ए समरूप बी, ए और बी क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स समरूप समुच्चय कहलाएगा या समतुल्य समुच्चय कहलाएगा, समरूप या समतुल्य। समझ गए। तो ये था आपको इक्विवेलेंट सेट्स का डेफिनेशन। आगे नेक्स्ट टाइप होता है इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट से ही बनता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या हो गया, इक्वल सेट्स समान समुच्चय। इक्वल सेट समान समुच्चय। ये समान समुच्चय क्या होता है, बराबर समुच्चय, जिसको समान समुच्चय कहे या बराबर समुच्चय कहे, वही क्या होता है इक्वल सेट्स। तो जब भी इक्वल है तो अकेला तो इक्वल होगा नहीं, इसमें भी दो सेट्स की आवश्यकता होगी। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि वैसे दो समुच्चय जिसके अवयव की संख्या भी समान हो तथा अवयव भी क्या हो, समान हो, अवयव की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं यदि ए और बी दो इक्विवेलेंट सेट्स होगा तो अवयव की संख्या तो समान हो ही जाएगा। तो यदि ए और बी दो इक्विवेलेंट सेट्स होगा और ए का सभी अवयव बी का भी अवयव होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। तो डेफिनेशन दूसरे शब्द में ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन क्या डेफिनेशन देंगे कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए और बी को इक्वल सेट्स कहते हैं। तो इसको इस टाइप से देखिए लिख रहे हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए और बी को
इक्वल सेट्स बराबर समुच्च कहते हैं यदि, कब कहेंगे, पहला कंडीशन नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी दोनों में ए के अवयव की संख्या बराबर होगा किसके, बी के अवयव की संख्या के बराबर होगा। और साथ ही साथ क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैज elements of B, all elements of A has elements of B, यानी ऑल एलिमेंट्स सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सभी एलिमेंट्स किसका होगा, बी का होगा। ये दोनों शर्त अगर पूरा करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है। यदि ए और बी दो समुच्च हो या ए और बी दो समुच्च इस प्रकार हो जिसमें ए के अवयव की संख्या बी के अवयव की संख्या के बराबर हो और ए का सभी अवयव बी का भी अवयव हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। तो वही चीज यहाँ हो गया, ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि इक्वल सेट्स कब होगा, जब ए का सभी अवयव बी का भी अवयव हो और ए और बी के अवयव की संख्या समान हो। अगर ए और बी के अवयव की संख्या समान नहीं होगा तो समान अवयव होने के बावजूद भी वहां पर क्या होगा, इक्वल सेट्स नहीं होगा। ए का सभी बी में है, बी में ज्यादा भी अवयव होगा तो वह इक्वल सेट्स नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख ले रहे हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3, अब बी इक्वल टू 1 2 3 4 है। तो इस केस में देख रहे हैं कि ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 है। 1 2 3 तो मिल रहा है 3 अवयव इसमें, लेकिन अवयव की संख्या तो समान नहीं है। इसमें अवयव की संख्या 3 है, इसमें अवयव की संख्या 4 है। तो जब भी अवयव की संख्या असमान है तो ये कभी भी इक्वल सेट्स नहीं होगा। इक्वल सेट्स के लिए अवयव की संख्या समान होना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ अब लिखे 1 2 3 है, अगर इसको 2 3 1 भी लिख देंगे तो ये दोनों इक्वल सेट्स होगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 3 1 है। अवयव की संख्या सबसे पहले 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और जो अवयव 1 2 3 ए में है वही अवयव इसमें भी है, इसलिए दोनों सेट्स क्या कहलाएगा, इक्वल सेट्स कहलाएगा। तो इक्वल सेट्स समझ गए होइएगा। तो ये था सेट्स का कुछ टाइप आप नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखिएगा। लेकिन अब एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आप इस सेट के टाइप पर आप सॉल्व कर सकते हैं 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन लेके आऊँगा। इसलिए वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें। थैंक यू, बाय, गुड डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखना नहीं भूलिएगा।